डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान ने पूरी दुनिया के तेल बाजार का खेल बदल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत के साथ साथ कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम कम हो सकते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इसका आम लोगों पर क्या कुछ असर पड़ेगा और भारत को इससे कितना फायदा हो सकता है। पश्चिम एशिया में पिछले कई महीनों से चल रहे तनाव के कारण दुनिया भर में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बनी थी। खास तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक बाजार को अस्थिर कर दिया था। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता पूरा हो चुका है, पीस डील हो चुकी है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अब जहाजों की आवाजाही बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हो सकेगी और अमेरिकी नौसेना की तरफ से लगाई गई नाकेबंदी भी हटा दी जाएगी। ट्रंप ने लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है। मैं इसके जरिए हॉर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूरी मंजूरी देता हूँ। साथ ही अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने का भी आदेश देता हूँ, ऐसा ट्रंप ने कहा। इसके साथ उन्होंने कहा, दुनिया भर के जहाजों अपने इंजन चालू करो, तेल का प्रवाह शुरू होने दो। इस घोषणा के सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जून को तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड लगभग 3.9% टूटकर $84 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया, जबकि अमेरिकी क्रूड ऑयल करीब 4.8% गिरकर $81 प्रति बैरल के आसपास आ गया। ये गिरावट इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से तेल की कीमतों में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ था। ये गिरावट ट्रंप के उस ऐलान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता पूरा हो गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बिना टोल के खोल दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल ये दुनिया के सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया में समुद्री रास्तों से होने वाले तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। जब भी यहाँ तनाव बढ़ता है या आवाजाही प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगती है। यही कारण है कि निवेशक और तेल कंपनियां ऐसे क्षेत्र की हर गतिविधि पर अपनी नजर बनाए रखती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का काफी तेल शिपमेंट गुजरता है। फरवरी के आखिर में शुरू हुए टकराव के बाद से ये बंद रहा है। ईरान के एक सांसद के अनुसार कुछ कमर्शियल जहाज इस जलमार्ग से गुजरने के लिए औसतन लगभग $2 मिलियन का भुगतान करते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संकट और लंबा चला तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती थी। इससे दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं और बाजार को राहत मिलने लगी है। अगर बात भारत की करें तो भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने का सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। आयात लागत कम होने से तेल कंपनियों पर दबाव घटेगा और आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और इसी के साथ साथ एलपीजी की कीमतों में कटौती की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में ईंधन की कीमतें सिर्फ कच्चे तेल पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती। टैक्स, परिवहन खर्च, रुपए और डॉलर की विनिमय दर तथा सरकारी नीतियां भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। इसीलिए तेल सस्ता होने का असर तुरंत दिखाई दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक नीचे बनी रहती हैं तो आम लोगों को राहत मिलने की संभावना काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी दावा किया है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद समझौते पर सहमति बनी है। जानकारी के अनुसार 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये हाल के वर्षों का सबसे बड़ा भू राजनीतिक समझौता माना जा सकता है, एक बड़ी डील मानी जा सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर 19 जून पर टिकी हुई है। अगर समझौते पर आधिकारिक मुहर लगती है, हस्ताक्षर होते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही सामान्य रहती है तो तेल की कीमतों में
और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और इसका सीधा फायदा भारत जैसे आयातक देशों को मिलने वाला है और करोड़ों लोगों के लिए ईंधन खर्च कम हो सकता है। तो कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान ने वैश्विक बाजार की दिशा बदल दी है। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने पेट्रोल, डीजल और इसी के साथ एलपीजी को लेकर उम्मीद बढ़ा दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि 19 जून को होने वाले संभावित समझौते के बाद बाजार किस दिशा में जाता है और क्या वाकई में आम जनता को ईंधन के मोर्चे पर राहत मिलती है या फिर नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है भारत में जल्द पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सस्ता होने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।